गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट। आपका सब्जेक्ट है ओप यूजिंग जावा। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था ओप की डेफिनेशन। ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन दूंगी आपको IDE, मतलब जो भी आप जावा में सॉफ्टवेयर जो यूज़ करोगे उसके बारे में आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, सबसे पहले है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग थी जो सिमिलर थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। आपको मैंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग समझाया था ना, डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें वही स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है जैसे हम उसमें यूज़ करते थे। प्रोग्राम को चेक करना, हर एक लाइन के बाद आपको प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा, एरर फ्री होना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, ये सेम ही है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सेम है, इसके मतलब दूसरा नाम। ठीक है, जैसे हम किसी भी प्रोसीजर को आप कॉल करते हो ना, फंक्शन कॉल करते हो, ये किस में आता है? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, प्रोसीजर को हम, इसके दूसरा नाम है, हम इसे रूटीन भी कहते हैं, सब रूटीन्स भी कहते हैं और फंक्शन भी कहते हैं ना। हम फंक्शन कॉल करते हैं, मैंने रिकर्शन प्रोग्राम आपको डिस्क्राइब किए थे ना, हम बार बार फंक्शन कॉल कर रहे थे। ये कौन सी प्रोग्रामिंग थी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, जिसमें क्या है, आप डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ कर कॉम्बिनेशनल, मतलब यूज़ कर स्टेप्स को, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे वो किसी पॉइंट पर या अपने आप एग्जीक्यूट होंगे। आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज, आप सबसे पहले हम C यूज़ करते थे, मतलब आप फंक्शन कॉल बेसिक C, ठीक है, कबोल, फोर्टन, ठीक है, एंड पास्कल। ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, आप ऑब्जेक्ट, आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट समझाए थे ना, इसमें क्या है, आप प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मतलब इंस्टांस ऑफ अ क्लास को यूज़ करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, जितने भी आपको डाटा है, जितना डाटा है वो एट्रीब्यूट और मेथड की फॉर्म में। ठीक है, जो डाटा है वो एट्रीब्यूट की फॉर्म में स्टोर होगा, जो इसका कोड है वो मेथड में स्टोर होगा। ठीक है, जितने भी आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम है डिज़ाइन करते हो, वो रियल वर्ल्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ उसमें क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी यूज़ होगी। रियल वर्ल्ड, जैसे किसी का नाम हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी जो हम लाइव देखेंगे। ठीक है, जैसे अब कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जिसमें रन टाइम आप एरर करोगे। प्रोसीजरल में क्या था, ये एंड यूज़र था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, आप रन टाइम पे करोगे, जैसे इनपुट दोगे वो उसी टाइम आपको आउटपुट देगा। प्रोसीजरल में क्या है, सबसे पहले आपको इनपुट डिस्क्राइब करनी पड़ती थी कि आपने इंटीजर यूज़ करनी है या फ्लोट यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज आप यूज़ करोगे पाइथन, रूबी, PHP, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल। ठीक है, सबसे पहले प्रोसीजरल और प्रोग्रामिंग में क्या है, आपको एंड यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, आप रन टाइम, वो स्टैटिक था, ये डायनेमिक है। ठीक है, नेक्स्ट है IDE की इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जावा में। ठीक, जावा के लिए बहुत सी इंटीग्रेटेड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जावा के लिए। बहुत सी लैंग्वेज के लिए ये सॉफ्टवेयर क्या है, बेनिफिशियल है, जैसे C होगी, C++, PHP, रूबी। ठीक है, जावा के लिए आप सॉफ्टवेयर CDT, मतलब सॉफ्टवेयर है, ये C++ के लिए यूज़ होगा। ठीक है, PDP लिख के PHP। जावा के लिए आप यूज़ करोगे डेवलपमेंट टूल जावा का ही। ठीक है, ये इक्लिप्स है, जो आप सॉफ्टवेयर आप IDE यूज़ करोगे प्रोग्राम को रन करवाने के लिए।